सारे लोग जब बंदी बनाकर लोग चले गए, तब यहाँ पे दाऊद के लोग, जो दाऊद के और जो लोग थे, जन थे, और जो क्रोधित होकर हत्या करने का पथराव करने के लिए दाऊद पर सोचने लगे। लेकिन दाऊद वहां पे उलझा नहीं है, वहां पे दाऊद क्रोधित नहीं हुआ था, बल्कि वो यहोवा को स्मरण किया। आमीन। कोई उलझता है, उसको उलझने दीजिए, लेकिन आप मत उलझिए, आप प्रार्थना करिए, सब माहौल ठंडा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। यदि वो उलझा है और आप उलझ गए हैं तो एक बड़ी नुकसान को आप देखोगे। यहाँ पे दाऊद उलझ जाता तो परमेश्वर की आवाज को न सुन पाता। कारण यही होता है, उसने उलझा नहीं। जो पत्थरवार करना चाह रहे थे उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, और बल्कि यहोवा के सामने घुटना टेका और उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? तो परमेश्वर उसको आवाज दिया कि हाँ, तू इस दल का पीछा कर और निश्चय तू निसंदेह इसको तू सब कुछ छुड़ाएगा, वापस लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मालूम है वहां पे दाऊद जो था, और दाऊद जब ऐसी प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आवाज को सुना। किसकी आवाज को सुना? और जो पत्थरवार करने वाले लोग थे वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाए, और जो पत्थरवार नहीं करना चाहा, दूसरे शब्दों में दाऊद उलझा नहीं था, वो परमेश्वर की आवाज को सुना। और परमेश्वर की आवाज को वही सुन पाता है जिसके काम निर्दोष होता है, जिसके काम निष्कलंक होता है, वही परमेश्वर की आवाज को सुन पाएगा। आमीन, हालेलुया। एक मसीही व्यक्ति है, वो सालों सालों से आ रहा है, लेकिन अभी अपनी जिंदगी को बदला नहीं है। वो पूरे लोगों की बातों को सुनता है, वो बुराई को करता है। एक व्यक्ति होता है वो चर्च के विरोध में बातें करेगा, एक व्यक्ति होता है पास्टर के खिलाफ बातें करेगा। वही ये पत्थर उठा रहा है और लोग उसकी सुन रहे हैं। वो लोग कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे, वो अपनी जिंदगी को खो देंगे। वहां पे जिसके प्रति पत्थर उठाने का प्रयास कर रहे थे मारने के लिए, दाऊद के यहाँ पे कोई नुकसान ना होता। नुकसान उन लोगों को हो जाता जो पत्थर वार करके मारना चाह रहे थे। और यहाँ पे वही होता है कि उसने क्या किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर की आवाज को सुना। प्रभु मैं क्या इस दल का पीछा करूं? उसने कहा हाँ पीछा कर। वो बोलते क्या मैं इस दल को पकड़ पाऊंगा? उसने कहा हाँ मैं, जा तुम पकड़ पाएगा, निस्संदेह सबको छुड़ा कर वापस लेकर आएगा। उस समय में वो परमेश्वर की आवाज को सुना। एक बुराई करने वाला व्यक्ति, गाली देने वाला व्यक्ति, शराबी व्यक्ति, भाई भाई के बीच में फूट डालने वाला व्यक्ति, वो कतई परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेगा। आज भी ऐसे पत्थर चलते रहते हैं, कई ऐसे मसीही लोग होते हैं, भाई बहन होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। ये पास्टर ऐसा नहीं है, ये पास्टर बेकार है, वो कलीसिया ऐसा है, यहाँ पे ऐसा होता है, वहां पे ऐसा होता है। वह अपने लोगों को बुराई करते, संसार के लोगों को भी बुराई करते हैं। वो बुराई का ही जीवन है। और वचन में लिखा जो बुराई करता है उसके घर से बुराई दूर नहीं होगा, जो साफ देता है उसके घर से साफ कभी दूर नहीं होगा, जो आशीर्वाद देता है उसके घर में आशीर्वाद आ जाता है, जो भलाई करते उसके घर में भलाई आ जाता है। आमीन। याद रखिएगा मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, शैतान बहुत उलझाना चाहता है, लेकिन आप आत्मिक लोग हो, इस बात को आप समझिए। हालेलुया। और दाऊद जब वहां पे प्रार्थना किया कि परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि इसका जो दिल था एकदम साफ था, इसका दिल एकदम क्लीन था, और ये परमेश्वर की आवाज को सुन पाया। वचन में लिखा मेरे प्रिय कि जब आपका दिल तुम्हें दोषी देगा, परमेश्वर के सामने जब आप प्रार्थना करने जाओगे, आपका दिल तुम्हें दोषी देगा, प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पाएगा, यीशु की आवाज को आप नहीं सुन पाओगे। यदि जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं निष्कलंक बेदाग होकर, पश्चाताप करके एकदम साफ सुथरा होकर, परमेश्वर से जो बोलेंगे, यीशु से जो बोलेंगे, उस यीशु को, इस पिता की बात को हम सुन पाएंगे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे? हालेलुया। दाऊद ने प्रार्थना किया, प्रभु की आवाज को सुना, लेकिन शाऊल जो नाम का व्यक्ति था, इसका दिल कच्चा हो गया था, ये घबरा गया था गोलियत जैसे व्यक्ति से लड़ने के लिए। इसका दिल यही था, पहले क्या किया था, ये परमेश्वर की दास के प्रभु की बातों को नहीं माना, मनमानी किया था, ये भयभीत हो गया था। उससे पहले बड़े बड़े गोलियत को मार दिया था शाऊल, लेकिन ऐसा सिचुएशन में इसका दिल इसे दोषी देने लगा।
और मालूम है दाऊद ने जाकर गोलियत को मारा, लड़का ही था। हालेलुया। इसका दिल एकदम क्लीन था। और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि इसका जो दिल था एकदम क्लीन था, लोगों की बातों को नहीं सुना, इसने उलझा नहीं। और वहां पे जब वो संकट में पड़ जाता है तो मात्र सहारा परमेश्वर को लेता है, परमेश्वर को पुकारता है उस संकट में। इसलिए भजन संगीता में कई जगह पे दाऊद का अनुभव है परमेश्वर के साथ में चलने का। जब मैं संकट में पड़ा तो परमेश्वर ने मेरी सुन ली। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। ये इसको अनुभव था परमेश्वर की आवाज को सुनने का। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, संकट की घड़ी में जो उलझ जाता है वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता है।